नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। भारत का ऑल आउट प्लान और कनाडा का काम तमाम, या फिर कहें कनाडा में उन खालिस्तानियों का काम तमाम हो जाएगा जिनकी सरपरस्ती इस वक्त वहां की सरकार कर रही है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से खालिस्तान और खालिस्तान समर्थक सक्रिय हो गए कनाडा में, और वहां पर फिर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो एक तरीके का बयान देकर समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं उनकी मांगों का, और भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं। भारत की जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर वो शक जाहिर करते हैं कि वहां पर जो घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं या जो घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ गैंगस्टर्स मारे गए हैं, खालिस्तानी समर्थक मारे गए हैं, तो उसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है। भारत भी इसका माकूल जवाब दे रहा, और जैसे ही कनाडा के सदन में इस बात का जिक्र हुआ तो भारत की तरफ से भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। बकायदा जो हमारी एजेंसियां हैं, जिसमें एनआईए है, रॉ है, आईबी है, इन सब ने एक साझा मीटिंग की और उसमें तय किया गया कि एक ऑपरेशन किया जाए। ये ऑपरेशन तब तक चल रहे जब तक कि कनाडा बैकफुट पर ना जाए, क्योंकि राजनीतिक वजहों से अगर किसी संगठन का लगातार कोई साथ दे रहा है देश, तो वहां पर भारत को माकूल जवाब देना पड़ेगा। चूंकि भारत इसके पहले वो हर संभव प्रयास कर चुका है और बहुत बेहतर रिश्ते थे कनाडा के और भारत के बीच में, खुद प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच में। वो तस्वीर भी हमने देखी थी, लेकिन अभी मौजूदा तस्वीर है उसमें भारत ने वो तमाम सूचियां जिसमें खालिस्तानी जो समर्थक हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो संगठन लगभग 20 से ज्यादा की संख्या में एक्टिव हैं, उनकी सूची भारत कनाडा को साझा कर चुका। लेकिन उसके बावजूद कनाडा की तरफ से बहुत सकारात्मक कोई कदम नहीं उठाया गया और ना ही उसके लिए कोई प्रयास होते हुए दिखाई दिया। अब जब ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो उस बीच में कनाडा के अंदर, कनाडा में छिपे हुए या फिर एक्टिव मोड में जो खालिस्तानी संगठन है, उनके लीडर्स हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। और इसका असर भारत के अंदर भी जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, पंजाब प्रांत में हो या अन्य जगहों पर हो, उनके ऊपर भी एक्शन के तौर पर दिखना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ गैंगस्टर्स की सूची बना ली गई है, तो वहीं खालिस्तानी समर्थक या फिर जो खालिस्तानी संगठन है उनके कोई एक्टिव या डीएक्टिव सेल यहां पर अगर है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्लीपर सेल है या उससे जुड़ा कोई सदस्य है, तो उन पर भी बड़ी बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट तब तक चलेगा, ये भारत ने तय किया है, कि जब तक उसका असर इन संगठनों पर, इनकी गतिविधियों पर न दिखाई दे, और उसका असर दूसरे तौर पर अगर हम देखें तो कनाडा के ऊपर भी दिखाई दे, क्योंकि भारत पर और भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर एक तरीके से शक जाहिर करके दुनिया में मैसेज देने की कोशिश कनाडा कर रहा है कि वहां भारत में बैठकर, या भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वहां से अपने लोगों के जरिए, अपने एजेंट के जरिए हमारे देश में उन लोगों के ऊपर हमला करवा रही हैं जिनके ऊपर सिर्फ वो शक करती हैं कि वो खालिस्तानी है या खालिस्तानी समर्थक है। दूसरी तरफ कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी संगठन है, उन्होंने बकायदा हिंदुओं को वहां से बाहर जाने की एक धमकी, खुली धमकी दे दी है। इसको लेकर तो कनाडा ने एक तरीके की चुप्पी साध रखी है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी भी कर रखी है, और बहुत अच्छे एक मैसेज के तौर पर भी कनाडा को उन्होंने कन्वे कर दिया है। भारत की तरफ से ये कन्वे कर दिया गया है कि जो संगठन है खालिस्तानी, वो वहां पर इस वक्त वाकई बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है, और वहां की सरकार अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो भारत जवाब देने में सक्षम है।